तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लुफिक्वाई फैन की धुलाई कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ कोई आ जाता है जो फैन को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि फैन का सबसे बड़ा अपोनेंट यूलिंग होता है। यूलिंग को देखकर फैन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फैन यूलिंग से बोलता है कि मुझे छोड़ दो, तो यूलिंग उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। अब फैन चिल्लाते हुए उठता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बम पर बहुत जोर से लगी है। यूलिंग बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब यूलिंग फैन से बोलता है कि सारा स्कूल समझता है तुम स्कूल के सबसे पावरफुल स्टूडेंट हो, लेकिन जब सभी को पता चलेगा कि तुम एक नए स्टूडेंट से इतनी बुरी तरह पिट रहे हो तो पूरे स्कूल में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसके बाद फैन यूलिंग को पूरी बात ना बताकर उससे कहता है कि अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो जाकर उसके साथ फाइट करो, और अगर तुम उसे हराने में कामयाब हो जाते हो तो मैं पूरे स्कूल के सामने खुद को तुमसे कमजोर बताकर तुम्हें पूरे स्कूल के सबसे पावरफुल स्टूडेंट का टाइटल दिलवाऊंगा। तो यूलिंग फैन से बोलता है कि इसके लिए तैयार हो जाओ, मैं अभी उसको हरा कर आता हूँ। इसके बाद फैन मन में बोलता है कि जाओ जाओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुफिक्वाई की आंखों का कलर दोबारा बदल जाता है और उसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है। अब यूलिंग लुफिक्वाई के साथ एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर फाइट करता है। यहाँ यूलिंग लुफिक्वाई के प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक करता है, लेकिन इससे लुफिक्वाई पर कोई असर नहीं होता। यूलिंग यहाँ इतनी तेजी के साथ मूवमेंट कर रहा था कि लुफिक्वाई भी उस पर कोई अटैक नहीं कर पाता। इसके बाद हम फैन को देखते हैं जो ये सोच रहा होता है कि यूलिंग के किसी अटैक का असर लुफिक्वाई पर नहीं हो रहा है, और वो ये देखकर काफी खुश होता है। और इसी तरह यूलिंग और लुफिक्वाई एक दूसरे के साथ काफी देर तक फाइट करते रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूलिंग लुफिक्वाई के 35 प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक कर चुका था, और अब लुफिक्वाई यूलिंग पर अटैक करता उससे पहले ही यूलिंग अपने फैन का यूज करके उसके 36 प्रेशर पॉइंट पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम लुफिक्वाई को देखते हैं जो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता और वहीं पर फ्रीज हो जाता है। इसके बाद यूलिंग नीचे आता है और वो बताता है कि मैंने लुफिक्वाई के 36 प्रेशर पॉइंट पर अटैक किया है, जिससे उसकी बॉडी टेम्पररी ब्लॉक हो गई है और अब कुछ समय तक वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ अचानक से 2 डिसेबल्स आ जाते हैं जो यूलिंग पर फूल बरसाते हुए कहते हैं कि मास्टर आप महान है। तभी हम लुफिक्वाई को देखते हैं जिसकी बॉडी अनलॉक हो चुकी थी, और अब लुफिक्वाई यूलिंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो डिसेबल्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब यूलिंग लुफिक्वाई पर अटैक करता है, लेकिन लुफिक्वाई उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और वो यूलिंग के फैन पर खड़ा होकर यूलिंग पर ही अटैक करने वाला होता है। तभी पीछे से फैन अपने सुपरसोनिक साउंड से लुफिक्वाई पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लुफिक्वाई को पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद यूलिंग फैन से बोलता है कि मैं समझ गया तुम इतनी देर से इससे क्यों हार रहे थे। इसके बाद यूलिंग फैन से बोलता है इसे हराना हमारे बस की बात नहीं है, हमें टीचर्स को बुलाना चाहिए। तो फैन यूलिंग से बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक होगा। स्कूल के सबसे पावरफुल 2 डिसेबल्स एक नए डिसेबल को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसके बाद फैन यूलिंग से बोलता है चलो हम दोनों एक साथ मिलकर इसे हराते हैं। जिसके बाद फैन अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को लेकर लुफिक्वाई पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यूलिंग अभी भी काफी डरा हुआ था। अब फैन आगे जाता है और लुफिक्वाई पर अटैक कर देता है, लेकिन लुफिक्वाई उसके हर अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। अब जैसे ही फैन अपनी टूटी स्वॉर्ड से लुफिक्वाई के चेहरे पर अटैक करता है तो वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं फैन अपनी स्वॉर्ड की पूरी पावर से लुफिक्वाई पर अटैक करता है, लेकिन लुफिक्वाई पर उसका कोई असर नहीं होता, और अब लुफिक्वाई देखते ही देखते अपने एक ही हाथ से उसके स्वॉर्ड को कई टुकड़ों में बदल देता है। जिसके बाद वो फैन को एक पंच मारता है और उसके स्वॉर्ड को किक करके उसी पर अटैक करता है, लेकिन तभी यूलिंग अपने फैन का यूज करके उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद यूलिंग फैन से बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ, और अब यूलिंग लुफिक्वाई के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन यहाँ लुफिक्वाई यूलिंग के हर अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद फैन भी अपनी दूसरी स्वॉर्ड को लेकर उसकी हेल्प करने के लिए आता है, और अभी बैटल 2 वर्सेस 1 का हो गया था, जहाँ एक तरफ लुफिक्वाई और दूसरी तरफ फैन और यूलिंग थे। लुफिक्वाई अकेला ही इन दोनों को धूल चटा रहा था। अब यूलिंग लुफिक्वाई पर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक करता है, लेकिन तभी लुफिक्वाई उसके अटैक को रोक लेता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद लुफिक्वाई यहाँ उसी अटैक को परफॉर्म करने लगता है जिसे पहले यूलिंग कर रहा था। यहाँ यूलिंग लुफिक्वाई के टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने इतनी सी देर में इस अटैक को सीख लिया था। लेकिन तभी फैन बीच में आकर लुफिक्वाई पर अटैक करता है, जिससे यूलिंग की जान बच जाती है। इसके बाद फैन यूलिंग से बोलता है कि अभी लुफिक्वाई जिस अटैक को कर रहा था मैंने ये अटैक पहले भी देखा है। तो यूलिंग उसे बताता है कि ये मेरे ही अटैक को कॉपी कर रहा था। यहाँ फैन यूलिंग से बात कर रहा होता है कि तभी लुफिक्वाई फैन के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो यहाँ फैन के अटैक को फैन के ही खिलाफ यूज करता है, जिसकी वजह से फैन हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद लुफिक्वाई यूलिंग को पकड़कर उसको भी पंच करता है, जिससे यूलिंग काफी दूर जाकर गिरने वाला होता है। तभी फैन उसे गिरने से बचा लेता है, और अब यहाँ इन दोनों को ये बात पता चल चुकी थी कि ये दोनों मिलकर भी लुफिक्वाई को नहीं हरा सकते हैं। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम टीचर्स को देखते हैं जो यहाँ एक मीटिंग कर रहे थे। यहाँ हेड मास्टर सभी को बताते हैं कि हमारे आसपास काफी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। अचानक से कुछ लोग मरते जा रहे
हैं। आज से 12 दिन पहले शॉर्ट गोस्ट दूसरी सिटी के लिए निकले थे, लेकिन तभी रास्ते में उनकी गाड़ी में किसी ने उनकी हत्या कर दी। और 7 दिन पहले टी सिंह यूलान अपने घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में किसी ने उसका किडनैप कर लिया। और 2 दिन पहले डोंग सॉन्ग, जो कि काली शक्तियों का स्वामी है, वो अपने ही फर्नेस में मरा हुआ मिला। किसी ने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था और उसके हाथों पैर को काट दिया था। अब हेडमास्टर टीचर्स पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। इसके बाद एक मास्टर बताते हैं कि उन कत्ल के इलाकों पर जो सबूत मिले हैं वो सभी सांगली मंदिर की ओर इशारा कर रहे हैं, और हमने ये बात आपको इसीलिए नहीं बताई थी ताकि हम इसकी पूरी तरह से जांच कर लें। अब हेडमास्टर दोनों टीचर्स से बोलते हैं कि हमारी इस मीटिंग के बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद हमारी स्क्रीन फिर से लू फिक वाई की ओर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लू फिक वाई अभी भी उन दोनों की अच्छे से धुलाई कर रहा था और उन दोनों में से एक भी लू फिक वाई को टच भी नहीं कर पाता। तभी अचानक से वहाँ एक आवाज आती है जो कहती है, अगर अकेडमी के डिसाइबल्स किसी को संभाल नहीं पा रहे तो उन्हें टीचर्स को बुलाना नहीं चाहिए क्या। तभी ये लोग आसपास देखने लगते हैं कि ये आवाज किसकी है। तभी फैन ऊपर की ओर देखता है और मुस्कुराने लगता है। वो कहता है ये तो सीनियर सिस्टर है। तभी सभी लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर सीनियर सिस्टर को देखने लगते हैं, क्योंकि सीनियर सिस्टर देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। अब सीनियर सिस्टर नीचे आते हुए लू फिक वाई के कंधे पर पैर रखती है, जिसकी वजह से लू फिक वाई जमीन में गड़ जाता है। यहाँ फैन सीनियर सिस्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और बाकी सभी डिसाइबल सीनियर सिस्टर को ग्रीट करते हैं। इसके बाद फैन सीनियर सिस्टर से बोलता है कि आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। अब सीनियर सिस्टर लू फिक वाई के पास आती हैं और वो उसकी आंखों को देखकर पूछती है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। तभी वो डिसेबल बताता है कि हमने इसके साथ कुछ नहीं किया, हमने केवल इसको बेहोश करने का पॉइजन दिया था, जिसके बाद इसकी हालत ऐसी हो गई। इसके बाद सीनियर सिस्टर बोलती है कि केवल बेहोश करने वाले पॉइजन से इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं हो सकती है, क्योंकि इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर किसी डेविल की सोल है। इसके बाद सीनियर सिस्टर उस डिसेबल से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास इसका एंटीडोट है। तो वो डिसेबल एक बदबूदार बोतल निकाल कर देता है। उसकी बदबू इतनी ज्यादा तेज होती है कि ढक्कन खोलते ही चारों ओर फैल जाती है। वो डिसेबल बताता है कि आपको केवल इसे उसे सुंघा देना है, जिसके बाद वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीनियर सिस्टर उस डिसेबल से उस एंटीडोट को लेती है और लू फिक वाई को सुंघा देती है, जिसके बाद लू फिक वाई की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद लू फिक वाई दोबारा अपनी आंखें खोलता है और अब उसकी आंखों का कलर नॉर्मल हो चुका था। लू फिक वाई अपनी आंखें खोलते ही अपने सामने सीनियर सिस्टर को देखता है और वो बोलता है ये कितनी ब्यूटीफुल है, जिसके बाद लू फिक वाई को महसूस होता है कि वो हिल नहीं पा रहा। अब लू फिक वाई बोलता है कि मुझे जमीन में क्यों गाड़ा हुआ है। तभी हम बाकी डिसाइबल्स को देखते हैं जो कि अभी भी लू फिक वाई से डर रहे होते हैं। तभी फैन लू फिक वाई को इशारा करते हुए बताता है कि सब कुछ ठीक है। तभी लू फिक वाई फैन से बोलता है तुम्हें यहाँ क्या ठीक दिखाई दे रहा है, तुम लोगों ने मुझे जमीन में गाड़ के क्यों रखा है। इसके बाद सीनियर सिस्टर उसके प्रेशर पॉइंट को दबाकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद यूलिंग सीनियर सिस्टर के पास आता है और उनसे पूछता है कि आप किस प्रकार की टेक्निक का यूज करती हैं। यहाँ सीनियर सिस्टर यूलिंग को इग्नोर करती हैं और वो फैन से बोलती हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है इस सब के बारे में टीचर्स को मत बताना, और जब ये होश में आ जाए तो मुझे बता देना। इसके बाद फैन सीनियर सिस्टर को थैंक्स बोलता है, क्योंकि अगर सीनियर सिस्टर आज यहाँ नहीं आती तो लू फिक वाई इन दोनों को यहाँ जान से ही मार देता। इसके बाद सीनियर सिस्टर बोलती है कि मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन जब ये होश में आ जाए तो मुझे इत्तला कर देना। जिसके बाद सीनियर सिस्टर जाते हुए सोचती है कि इस लड़के के अंदर कोई तो अलग पावर है, और वो यूलिंग से लू फिक वाई का ध्यान रखने के लिए बोलती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।